वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर्स। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गर्मियों में शाम शाम तक उड़ने वाले कबूतर की पहचान हम कैसे करें। और आज जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, वीडियो गौर से देखिएगा। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आज से पहले ना आपने कभी सुनी होगी ना किसी से देखी होगी। दोस्तों आज जो वीडियो बन रही है, वीडियो गौर से देखिएगा। और जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज जो वीडियो बन रही है दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपको बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे भी और समझाए जाएंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो गौर से देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बन रही है ये आज। ठीक है दोस्तों, तो ब्रीडिंग के लिए प्लस प्रवासी कबूतर जो शाम शाम तक गर्मियों में उड़ते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको, दिखाते हैं। दोस्तों ये कबूतरी है मेरे हाथ में, हमें कैसे पता चले कि ये कबूतर शाम शाम तक परवाज करेगा और इसमें क्या क्या देखना है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी कि परवाजी कबूतर जो होते हैं गर्मियों में खासकर वो किस तरह के होते हैं और किस टाइप के उनके पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते दोस्तों परों की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कबूतर का जो पर होता है वो इस तरह का पर बताया था मैंने। ठीक है दोस्तों, और आज जो टॉपिक है वो इस पर का है। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगली वीडियो जो आएगी वो तीनों पर बराबर की आएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा उनमें से एक भाइयों ने कमेंट्स किया था कि ये पर आपने कैसे बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भाई से गुजारिश है कि भाई आपके लिए वीडियो बन जाएगी इस पर की कि मैंने ये पर कैसे बनाया। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, बाकी कुछ टाइम लगेगा तो मैं जब ये एपिसोड के साथ ही साथ वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं तीनों पर बराबर की। ठीक है दोस्तों, ये देख लें तीनों पर बराबर हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, और भी आपको कुछ खासियत इसमें बताऊंगा इस कबूतरी में। दोस्तों ये कबूतर नहीं कबूतरी है, जैसे देखने में लग रहा होगा आपको कि ये कबूतर है मगर है कबूतरी। अच्छा इसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे ये कलर इसको लगे हुए हैं और इस सीज़न भी ये कबूतरी मेरी अच्छे उड़ी हुई है और पिछले से पिछले सीज़न ये कबूतरी मेरी 3-3 बजे तक बैठी हुई है मेरे पास। और इस सीज़न 1 बजे 1:30 बजे इसकी परवाज़ रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस सीज़न गर्मी भी बहुत थी, इसी के कारण कबूतरी ये 1:30 के बीच बैठती थी। ठीक है दोस्तों, इसका आँख का भी शौक रहूँगा। सादी सी कबूतरी है दोस्तों, आप देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि ये कबूतरी शायद उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको परों के मुताबिक बता रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कुंदा देख लें आप, कुंदा देख के अंदाज़ा कर लें कि ये कबूतरी उड़ी हुई है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि पहला पर इस पर से बड़ा होना चाहिए, ये देख लें। और आज जो टिप्स आपको मैं दूंगा वो ब्रीडिंग और प्लस प्रवाजी होगा जो शाम शाम तक कबूतर उड़ते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपने लाजमी गौर से देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों पर की बात कर रहे थे तो पर देख लें, ये तीनों पर बराबर है पर। ठीक है दोस्तों, पर इसके हालांकि घिस गए हैं जाल में रह के उड़ के। ठीक है दोस्तों, और इस पर की क्या खासियत होती है दोस्तों, ये जो कबूतर हैं कबूतरी मेरे पास है, ये कबूतर बहुत ही कम अब मिलने लग गए हैं इस तरह के पर के। ये जो तीनों पर जो बराबर हैं इस तरह के कबूतर अब बहुत ही कम हो चुके हैं। हालांकि मेरे पास भी 2-3 थे जिसमें से एक कबूतरी ये है, एक और है मेरे पास, और एक कबूतर मेरा जो था वो जाया हो गया जिससे ये बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो मुझसे जाया हो गया। क्या हुआ क्या कि एक दिन पिछले से पिछले सीज़न ही मैं कबूतर उड़ा रहा था और जिसमें से मौसम ख़राब था। मौसम के ख़राब होने के कारण ही, बादल अचानक आने के कारण ही कबूतर बादलों में चल गया। बादलों में जाने के बाद ही हवा तेज़ आई और कबूतर बादलों में ही फंस के रह गया। उसी कारण कबूतर दोस्तों वापस नहीं आया। तो यही सब रीज़न थी जिसके कारण कबूतर मेरा जाया हो गया और कबूतर फिर वापस रिटर्न नहीं आया। इस सीज़न भी वही हादसा हुआ मेरे साथ, एक कबूतर और मेरा बादलों में फंस गया
वो फिर वापस नहीं आया। ठीक है दोस्तों, जिसमें से मैंने 7 कबूतर उड़ाए थे, 6 कबूतर मेरे वापस आए थे, 1 कबूतर नहीं आया था वापस। मैंने वीडियो भी डाली थी, तो वही कबूतर मेरा इस सीज़न भी एक ज़ाया हो गया। तो आज जो बात करने लगे हैं दोस्तों हम, वो ये है कि दोस्तों जब भी आपने इस टाइप का कबूतर देखना है, इस पर का कबूतर जब देखना है, तीनों पर बराबर होने चाहिए उसके, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, इस कबूतर में क्या खासियत होती है आज मैं आपको बताता हूँ। ना पहले आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। ये पर जो देख रहे हैं ना आप, पहला ये पर दोस्तों आपने ऐसे अंगूठा लगा के देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। ये अंगूठा पर को पूरा टैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब आपको कहीं से पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पर इससे ज़्यादा चौड़ा हो गया तो वो कबूतर फारक हो गया आपका, वो कबूतर काम का नहीं है, उसे आप हटा दें। और दूसरी बात, फिर से आप एक बार समझ लें, ये देख लें, ये पर है, पहला पर। अब ये मैंने अंगूठा लगाया। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह निकाल के दिखाता हूँ मैं, ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये अंगूठे में कैसे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, इस तरह आपने चेक करना है। और दूसरा टिप ये है, पर इसके क्रीच में दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, अभी कबूतर क्रीच में, यहाँ से भी इसने एक पर झाड़ा हुआ है, यहाँ से भी 1-2 पर इसने झाड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा टिप्स कैसे, ये देखिए, ये कटा हुआ पर, झाड़ा नहीं है, सिर्फ कटा हुआ है, यहाँ से एक झाड़ा हुआ है। तो आपने पहला, दूसरा और तीसरा पर, ठीक है दोस्तों, ये 4, 2, 6, 1, 7, ये पर। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा पर लेके आपने, और पहली 3 कली छोड़ के, इधर वाली 3 कली छोड़ के आपने इन्हें को इस तरह चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इस चाहे सब ले लें आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह चेक करना है। अगर ये पर ऐसे झप गया, ये देख रहे हैं ना आप, ये पहली 3 कली अगर इस कबूतर के पर के नीचे ऐसे झप गया, तो ये समझ लेना कि आपका कबूतर ब्रीडिंग वाला भी होगा और प्रवाजी भी होगा। ये टिप्स आज मैं आपको दे रहा हूँ, और आपने इस चीज़ को नोट करना है, अपने कबूतरों में देखना भी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और आपको जाते जाते बताता हूँ मैं, आप, क्योंकि पर के बाद अब हम टेल पे आएंगे, तो टेल के मुताबिक देखें ये पर कहाँ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ सही तरीके से। मैंने आपको बताया कि कबूतरी झाड़े में है, ये देख लें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इसकी टेल और पर कहाँ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कम से कम, ये देखें, बराबर की तरफ है। अगर आपका पर टेल से आधा इंची कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-1.5 इंची कम है तो वो कबूतर ठप्पा हो जाएगा, वो कबूतर काम का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसे आप काम में नहीं लें, वो काम करने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और आपने कबूतरों में क्या क्या देखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने हड्डी के बारे में बताया था। ठीक है, ये देखें, यहाँ इसके कुछ गोश्त नहीं है, पूरा हड्डी है। ये देखें, शायद आपको ये हड्डी दिखाई भी दे रही होगी यहाँ, ये देखें, ये हड्डी भी पूरी नरम है। और दोस्तों इन परों का क्या काम होता है और इन परों का क्या काम होता है, ये भी आज मैं आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो पर हैं दोस्तों, इन्हें आप देखें, जितने पर यहाँ के होंगे उतने ही पर ये भी होंगे। इन पे आप गौर करना कभी भी। ठीक है दोस्तों, इनका काम ये होता है कि ये जो इनकी रेशें होती हैं, जो इनके, जब कबूतर परवाज़ करता है तब उनको रोकने के काम में आता है ये। ठीक है दोस्तों, जितनी ये पर होंगे उतने ही ये पर भी होंगे छोटे, और ये पर भी इसी तरह परवाज़ के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, ये भी हवा रोकने के काम में आता है पर। ठीक है दोस्तों, खैर ये तो हर कबूतर में होता ही है, मगर इन परों को भी आपने गौर करना है। जिस तरह इनकी सिलाइयाँ चढ़ेगी, ये देखें, जैसे ये चढ़ रही है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बस इसी तरह इनकी भी सिलाइयाँ चढ़ी होनी चाहिए। ये देख लें, सेम पर की तरह, ये देख लें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सीढ़ी तरह चढ़ रही है, जैसे सीढ़ी बनी होती है ना, बस वैसे 1 2 3 4 5 6, 4 और होंगी दोस्तों नीचे। तो खैर अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे इस कबूतर में दोस्तों, इस तरफ नहीं है, मैं इस तरफ दिखाता हूँ, शायद इस तरफ का उत्तर गया होगा। ये जो पर होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो पर होते हैं, ये देखें, ये पर भी दोस्तों बहुत अहमियत रखता है कबूतरों के लिए। और क्या अहमियत रखता है ये मैं आज आपको बताता हूँ। अगर हम ये पर
कबूतर का उखाड़ दें तो पता चलेगा कि आपका कबूतर गिर गया, आगे पीछे गिर जाएगा। कैसे गिरेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी पर देख लें, बराबर होंगे तीनों। ठीक है दोस्तों, कोई दोस्त बोले नहीं, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, तो ये पर का क्या काम होता है कि दोस्तों ये हवा को क्लोज करके रखता है। जैसे ये पर खोला है इसने, कबूतरी ने, तो ये पर जो है ये इसके हवा को ब्लॉक कर देता है, हवा को क्रॉस होने नहीं देता है। इसका काम ये होता है। और ये खासकर कबूतरों में आप सब देखा करें, इस तरफ का है, ये देखें, ये है, दिखाई नहीं दे रहा था, ये है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप कबूतर में देखा करें और अपने कबूतर को चेक भी किया करें। और दोस्तों इस कबूतर की क्या खासियत होती है जब ये उड़ान करता है, ये भी आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले नंबर पे ये कबूतर जल्दी घर में लगते नहीं हैं। अगर जब लग गए तो ये कबूतर भागते भी नहीं हैं जल्दी। और उड़ाने के मुताबिक ये कबूतर दोस्तों जब इसे उड़ाओ तो ये कबूतर गोल घेड़े पे ही उड़ता है। कबूतर गोल घेड़े पे ही सीधा आसमान में जाएगा और सीधा ही पैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कबूतर जैसे आसमान में जाएगा धीरे धीरे, बस इसी तरह ये कबूतर पैक हो जाएगा। बीच बीच में आपको कभी कभी नज़र आए तो आए, वरना इसका जब तक टाइम पूरा नहीं होगा, इसकी परवाज़ जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक ये कबूतर नीचे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी ये खासियत होती है इस पर की। अच्छा, तो एक चीज़ और आपको मैं जाते जाते बताता हूँ, मेरे दिमाग में कभी कभी कोई चीज़ बातें रह जाती हैं। तो ये जो कबूतरी आप देख रहे हैं, सादी सी कबूतरी है दोस्तों। अच्छा, और आपको एक चीज़ टिप बताता हूँ मैं। जैसे इस कबूतरी का पर कटा हुआ है, कुछ झाड़े पे है, तो अगर पहली कली इधर की, दूसरी कली, तीसरी कली, चौथी कली, चारों कलियां को अगर आप ऐसे मिला के देखिएगा, ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये अगर चौथी कली भी अगर कबूतर की इसके नीचे झप जाए तो वो बच्चे दोस्तों बहुत ही उड़ाएगा। शाम शाम तक उसके बच्चे उड़ेंगे और घर भी वापसी पक्की होगी उस कबूतर की। ये चीज़ आप अपने कबूतर में देखिएगा और नोट कीजिएगा। मेरा ऐसा तजुर्बा है और मैं ये सब चीज़ें देखते रहता हूँ। जब मेरे कबूतर कोई उड़ते हैं बच्चे, तो सबसे पहले मैं यही चीज़ देखता हूँ उन सब में कि किस वजह से ये इतना उड़ रहे हैं और परवाज़ कर रहे हैं। जब ये बच्चा था पिछले से पिछले सीज़न, एक रात भी ये बाहर रह चुका है और दूसरे दिन ये सुबह 10 बजे के करीब घर बैठी थी। और जब भी मैं इसे उड़ाता था तो ये चमकों में कभी कभी नज़र आती थी मुझे, और जब इसका टाइम पूरा होता था तभी ये नीचे आती। क्या कितने बार तो ये बाज बैरी से भी बची हुई है। खैर वो अलहदा बात है, आपको सिर्फ बताने का था। तो ये चीज़ दोस्तों नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, दुम के बराबर पर होने चाहिए। अब मैं दोस्तों इसकी आँख के भी शौक कराता हूँ आपको, ताकि बहुत से भाई बोले नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें दोस्तों इसकी आँख, ये आँख देख रहे हैं, इस आँख की कबूतरी है। ये सादी सी आँख है इसकी और छोटा सा इसका नूर है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपके पास कबूतर होने चाहिए। चलिए दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ठीक है दोस्तों। बाकी हम आँख के बारे में बात करेंगे। पानी देखें आँख में कितना है, पलके देखें इसकी कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देखना है अपने कबूतरों में। ठीक है दोस्तों, ये देखें। बाकी सादी सी कबूतरी है दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, उड़ने वाले कबूतर इसी टाइप के होते हैं, ना कि गोल्डन, ना कि टैडी होते हैं। और मेरे पास ज़्यादातर कबूतर सादे ही हैं, देसी हैं। मैं उन्हीं से बनाता हूँ, खेलता हूँ और टूर्नामेंट लगाता भी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये सब चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। पर आपने देख लेना है 10वीं कली इसकी कैसे अंदर को जा रही है, 9वीं कली इसकी अंदर को जाके फिर बाहर को निकल रही है, 8वीं कली भी इसकी अंदर को जाके बाहर की तरफ निकल रही है, और 7वीं भी निकल रही है इसी तरह। बस आपने यही सब चीज़ें देखने हैं, पर बारीक होने चाहिए दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ये देख लें, तीलियाँ कबूतर की ब्रीक होनी चाहिए। ये देख लें, चिपटी तीली होनी चाहिए। ये चिपटी तीली भी दिखाता हूँ मैं। ये देखें चिपटी तीली किसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखें तीली कितनी ब्रीक है आगे से, इस तरह की तीली होनी चाहिए। ये देख लें, देखें रंग लगा हुआ इसको इस सीज़न का। तो मादियों को दोस्तों इस सीज़न हमने यही रंग लगाया था। ये देखें यहाँ भी लगा होगा, और नर को पिंक कलर लगाया था। पक्के रंग है दोस्तों ये। बाकी इसका पंजा भी देख लें। ठीक है दोस्तों,
ये जोड़े वाली मादी है मेरी। अब मैंने इसे रोक लिया, अब उड़ाता नहीं हूँ मैं इसे, ज़्यादातर काट कूट के बराबर कर दिया मैंने इसका परपुर। और इसी तरह दोस्तों आपने भी अपने कबूतर देखने हैं और अपने कबूतरों में यही सब चीज़ें देखना भी है, तभी आपको पता चलेगा कि कबूतर कैसे होते हैं उड़ने वाले और कैसे नहीं होते। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इस तरफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, कबूतर का पर पे गौर कीजिएगा। ये देखें, खैर मैंने इसको पकड़ा हुआ बहुत देर से। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा। खासकर कबूतर खड़ा हो या बैठा हो, कभी भी कबूतर खड़ा होगा तो आपने इन चीज़ों पे गौर करना है। ये चीज़ जितनी से ज़्यादा कबूतर की होगी, कबूतर उतना ही लाजवाब होगा। इन सब चीज़ों पे गौर करना है आपने। और ये चीज़ आपने नोट करना है, जब भी आपने कबूतर इस तरह पकड़ना है तो उसके बीच में ये गैपिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये जो गैपिंग हो रही है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, इसकी इतनी गैपिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये जो गैपिंग है ना दोस्तों, ये गैपिंग ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों पर पीछे से टच होने चाहिए कबूतर के। ठीक है दोस्तों, और टेल तक पार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कल हम दोस्तों टेल के लिए बात करेंगे। ठीक है, टेल में कैसे कैसे प्रकार के टेल होते हैं, दुम होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब छोड़ते हैं कबूतरी को। ये देखें, ठीक है दोस्तों, और बहुत सी बातें कल और भी करेंगे। ये देखें, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।